तो बड़ी खबर आ रही है इजराइल ईरान युद्ध को लेकर, जहां पर इस युद्ध में अब रूस की सीधी एंट्री होती नजर आ रही है। रूस ने ईरान पर हो रहे हमलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। रूस ने कहा है कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इससे पहले लगातार जिस तरह से अमेरिका का बयान सामने आ रहा था, जिस तरह से इजराइल ईरान पर एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर रहा था, उसे लेकर लगातार नजर रूस पर थी कि आखिर ईरान के समर्थन में रूस कब उतरेगा। इससे पहले भी ईरान को लेकर रूस बयान देता रहा है, लेकिन ताजा बयान में रूस ने तल्ख तेवर दिखाते हुए साफ तौर पर इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे हैं उनकी कड़ी आलोचना की है। साथ ही ये भी कहा है कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम जो कि पीसफुली चल रहे थे, इस विवाद का समाधान केवल राजनयिक तरीकों से ही किया जाना चाहिए, यानी कि डिप्लोमेटिक तरीके से ही इसका हल निकाला जाना चाहिए। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से इसे लेकर एक लंबा बयान जो है वो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु साइट्स जो हैं उन पर इजराइल के लगातार और तेज हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध हैं। साथ ही रूस ने यह भी कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक ऐसा खतरा पैदा करते हैं जो कि पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं, और न सिर्फ अस्वीकार हैं बल्कि ये हमले पूरी दुनिया को परमाणु आपदा की ओर धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये रूस का बड़ा बयान है। साथ ही रूस की ओर से यह भी कहा गया है कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है उसे लेकर जो वर्ल्ड वाइड उसकी आलोचना हो रही है, उससे ये साफ होता है कि इजराइल को सिर्फ उन्हीं देशों का समर्थन हासिल है जो वास्तव में इस पूरे खेल में सहभागी हैं, अवसरवादी बनकर काम कर रहे हैं। हालांकि रूस का ये बयान ऐसे दौर में भी सामने आया जब मिडिल ईस्ट में रूस एक अपने अहम सहयोगी को खोता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले मिडिल ईस्ट में इराक, लीबिया और हाल ही में सीरिया का जो हाल हुआ उससे रूस को बड़ा झटका लगा, लेकिन ताजा मामले में अब माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में ईरान को एक सहयोगी के तौर पर रूस खोज सकता है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि जो हालात मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान को लेकर बने हैं उससे रूस को फायदा भी हो सकता है, और इसीलिए रूस सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहा है। एक ऐसे वक्त में जब ट्रंप की ओर से यह ऐलान किया गया कि ईरान के आसमान पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है, लिहाजा लोगों को लगा कि आखिर रशिया इस पूरे खेल में कहां है। तो इसे लेकर भी जो जानकारी सामने आई, उसमें बताया जा रहा है कि जो भी ट्रीटी ईरान के साथ रूस की है उसके तहत मिलिट्री कोऑपरेशन की बात इस ट्रीटी में शामिल नहीं है। हालांकि जहां तक रूस को इस पूरे संकट से फायदे की जो बात हो रही है, उसमें दावा किया जा रहा है कि इस संकट से तेल की कीमतों पर जो असर पड़ेगा इसका फायदा रूस को हो सकता है। वैश्विक तेल की जो कीमतें बढ़ेंगी उसके बढ़ने से रूस के खजाने में इससे बढ़ावा हो सकता है। साथ ही दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर ये संकट और ज्यादा गहराता है तो ऐसे में दुनिया का ध्यान जो है वो रूस यूक्रेन युद्ध से हट सकता है और सारा फोकस जो है वो इजराइल ईरान वॉर पर जा सकता है। इसके अलावा अगर रूस इस युद्ध में मध्यस्थता करता है तो ऐसी सूरत में रूस को अपनी छवि सुधारने का कहीं ना कहीं मौका मिलेगा कि वो एक शांति दूत की भूमिका भी निभा सकता है। हालांकि रूस का ये बयान पहली बार सामने आया हो ऐसा भी नहीं है। जब नेतन्याहू ने इजराइल की ओर से ईरान पर हमला किया और ये बयान दिया कि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के केंद्र पर हमला किया है, तब भी रूस ने इसे लेकर कड़ा रुख जो है वो अपनाया था। तब भी उन्होंने कहा था कि ये हमले जो हैं इजराइल की ओर से जो हमला किया गया है वो कानूनी, राजनीतिक और सैन्य, इसके अलावा नैतिक रूप से भी इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। तब भी रूस ने साफ तौर पर यह कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के मुताबिक इजराइल का ईरान पर यह हमला जो है ये इसकी वो कड़ी निंदा करते हैं और ये हमला जो है वो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हालांकि तब अमेरिका की ओर से इस हमले को लेकर जो प्रतिक्रिया आई थी उसमें साफ तौर पर ट्रंप ने इस हमले को एक्सीलेंट करार दिया था
तब ट्रंप ने यह कहा था कि हमने ईरान को जो मौका दिया उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया। तो कुल मिलाकर अब इस युद्ध में एक नया एंगल ऐड होता नजर आ रहा है। हालांकि लोगों को जो इंतजार था कि रूस इसमें सैन्य मदद जो है किसी तरीके से ईरान को करेगा या नहीं करेगा, इसे लेकर स्थिति साफ होती नजर आ रही है। लेकिन रूस बयानबाजियों के मामले में जरूर इस युद्ध पर खुलकर बोल रहा है। हालांकि बोलने के अलावा कोई बड़ा कदम भी उठाएगा, इस पर भी नजर रहेगी।